जयराम महतो ने जीत करके ये साबित कर दिया कि बिना पैसे से, बिना दारू मुर्गा, बिना पैसे खर्च किए भी विधायक और सांसद बना जा सकता है। 80 विधानसभा के विधायक पर एक सीट हमारा जेएलकेएम का टाइगर जयराम महतो भारी पड़ेंगे। टिकट वितरण में भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और चूंकि हमारी नई नई पार्टी है, नए नए लोग थे, अनुभव का भी कमी था, टिकट वितरण में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई, जिसके कारण से कई उम्मीदवार हमारे टिकट लेने के बावजूद भी दूसरे पार्टी में जाके बिक गए। दिल्ली में चर्चा होने लगा है कि 2029 में हमारा क्या होगा। 2029 में तो जयराम महतो सबको कबाड़ के फेंक देगा। जयराम महतो का सीट निकल गया है। जयराम महतो जी किस पार्टी के साथ बैठेंगे? जो पार्टी से बगावत होकर के चुनाव लड़े, जो पार्टी छोड़ दिए, वो 1000 वोट का भी पार नहीं किए। कुछ लोग लोकसभा में 1,60,000 वोट लाए थे। एगो झोटा वाला बाबा कैमरा लेके चलते रहता था कि हम तो बहुत बड़ा आंदोलनकारी थे, लेकिन वो झोटा वाला बाबा से देखिए कि हजारों वोट नहीं ला पाए। क्या है झोटा वाला बाबा? आप देख लीजिए, अब हम ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन झोटा वाला बाबा देखिए ना, हजारों वोट नहीं ला पाया। आप जो बोल रहे लोग समझ रहे हैं। हाँ, समझना भी चाहिए। तो टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा, डुमरी की जनता को विशेष रूप से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने उस धरती पुत्र को, एक टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को आपने खोया, लेकिन एक नौजवान टाइगर को आपने डुमरी का कारभार सत्ता आपने दिया, जो पूरे डुमरी सहित पूरे झारखंड का जन मुद्दा झारखंड की विधानसभा में उठेगा। हेमंत जी को बधाई, उन्होंने सत्ता का वापसी किया है। और हम यही कहेंगे कि अब झारखंड के लिए नीति नियम कानून बनने की बात होनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से कैंची का धार जो चला है फल और फूल पर, वो धार कहीं तीर कमान पर, हाथ पर 2029 में नहीं चल जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार जबरदस्त चुनाव हुआ है। हालांकि बता दें कि फिर से जेएमएम सरकार बनते दिख रहा है, बनेगा। लेकिन हमारे साथ अभी हैं जयराम महतो पार्टी सारी जेएलकेएम पार्टी से केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव जी। सबसे पहले आपको जोहार और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जयराम महतो जी का एक सीट निकला है। जी, आपको भी ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और सबसे पहले आपके चैनल को झारखंडी जोहार करते हैं। जयराम महतो से बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जयराम महतो जी को सीएम का उम्मीदवार मान चुके थे, लेकिन जिस तरीके से जब चुनाव का रिजल्ट आया आज, तो मात्र एक सीट आया जयराम महतो जी का। क्या कहिएगा? देखिए, झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीटें हैं और हम समझते हैं कि 80 विधानसभा के विधायक पर एक सीट हमारा जेएलकेएम का टाइगर जयराम महतो भारी पड़ेंगे। जयराम महतो भारी पड़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 24 वर्षों में जिस प्रकार से झारखंड अलग हुआ बिहार से, और यहाँ के लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ का बेटा लोग दरोगा बनेगा, सीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, टीचर बनेगा, यानी सरकारी नौकरियों में यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। यहाँ के खनिज संपदा 40% जो पूरे देश में हम देते हैं, बालू, कोयला, पत्थर, एल्युमिनियम, अबरख हम देते हैं, उसमें हमारा अधिकार होगा। लेकिन जितने भी इस 24 साल में विधायक बने, झारखंड की विधानसभा में पटल पर जाकर केवल नली गली और सड़क और पुल पुलिया का चर्चा किए। इन खनिज संपदाओं पे हमारा हक अधिकार कैसे मिले, विस्थापन नीति कैसे मिले, पूरे झारखंड में कल कारखाने, एनडीबीसी है और आपका सीसीएल है, बीसीसीएल है, ईसीएल है, उन लोगों में हमारे लोगों को कैसे रैयतों को नौकरी मिले, इस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। हम समझते हैं टाइगर जयराम महतो की एंट्री जब विधानसभा में होगी तो इन मुद्दों की चर्चा झारखंड की विधानसभा पे पटल पर टाइगर जयराम महतो के द्वारा विशेष रूप से रखा जाएगा। और आने वाला समय में जेएलकेएम का सुनहरा अवसर है और आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल है। एक सीट से कैसे मैनेज करेंगे जयराम? अच्छा, एक बात बताइए हमको, हम लोग पिछले 3 साल से 2.5 साल से सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारा एक सीट की बात नहीं करिए। अभी हम लोग पूरे 76 सीट लड़े थे पूरे झारखंड में। अभी आप देखेंगे पूरा आकलन डाटा आ रहा है, हमारे इलेक्शन कमीशन से डाटा कल तक अपलोड हो जाएगा रात में। आप देखेंगे कई हमारे उम्मीदवार, कोई मांडू में, रामगढ़ में 71 हज़ार वोट लाए हैं। गोमिया से वोट हमारा 55 हज़ार 56 हज़ार, टुंडी से हमारा 45 हज़ार वोट आया है। फिर चंदन कियारी से हम सेकेंड स्थान रहे हैं। हम कई सीटों पर सेकेंड स्थान रहे हैं और कई सीटों पर तृतीय स्थान रहे हैं। हम 2.5-3 सालों की हमारी पार्टी बनी जहाँ पर हमारे संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी एक गरीब का बेटा जयराम महतो ने जीत करके ये साबित कर दिया कि बिना पैसे से, बिना दारू मुर्गा, बिना पैसे खर्च किए भी विधायक और सांसद बना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से इस चुनाव में धनबल की जीत हुई है और पैसा का इतना बड़ा खेल हुआ है, हमारे उम्मीदवारों के पास यदि पैसा मिल गया होता तो हम समझते हैं, अपना कुछ पैसा होता तो हम समझते हैं कि जीत और होती। लेकिन हमारा सिद्धांत और हमारा आइडियोलॉजी ये नहीं कहता है कि अपने खेत का बारी ज़मीन बेच करके या अपना पैसा लगा करके इन्वेस्ट करके विधायक का सांसद बनो। हमारा सिद्धांत कहता है, हमारा जेएलकेएम का आइडियोलॉजी कहता है कि हम नून रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, पानी भात खाएंगे, जेएलकेएम को जिताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस।
भ्रष्टाचार, यदि कोई भी विधायक बनता है 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया खर्चा करके, तो वो 5 साल में वो राजा हरिश्चंद्र नहीं बनेगा। वो 5 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो आने वाला समय में 50 करोड़ रुपया कमाने का दावा करेगा। तो हमारा पार्टी का कहना है कि ना हम पैसा देंगे ना हम पैसा लेंगे, हम आपकी लड़ाई ईमानदारी से पूर्वक से लड़ेंगे। तो टाइगर जयराम महतो, गरीब का बेटा, डुमरी की जनता को विशेष रूप से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने उस धरती पुत्र को, एक टाइगर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को आपने खोया, लेकिन एक नौजवान टाइगर को आपने डुमरी का कार्यभार सत्ता आपने दिया, जो पूरे डुमरी सहित पूरे झारखंड का जन मुद्दा झारखंड की विधानसभा में उठेगा। बेरमो में सेकेंड नंबर में रह गए। हमने तो कहा आपको कि बेरमो हो गया, चंदन कियारी हो गया, टुंडी हो गया, सिल्ली हो गया, ईचागढ़ हो गया, जुगसलाई हो गया, मांडू हो गया, रामगढ़ हो गया, ऐसे कई अनेक सीटें हैं। क्या जयराम महतो का डर था क्या? जो 2 विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, एक विधानसभा से हार गए, दूसरे विधानसभा से जीत हासिल कर ली। नहीं, इसमें डर और ये की बात कोई नहीं है। देखिए, डिमांड आया था जनता का, चूँकि गिरिडीह से जब जयराम जी चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो सबसे ज़्यादा वोट 90,000 डुमरी से मिला था, बेरमो में से भी मिला था। और बेरमो में बहुत सारा, कहिए कि एक गुंडों का आतंक, एक बहुत बड़े व्यापारियों का आतंक वहाँ चलता है। वहाँ पर बहुत सारे माइनिंग है, बहुत सारे प्लांट हैं, कोयला का उत्खनन होता है जिस पे बाहरियों का कब्जा है। वहाँ के लोगों ने बहुत त्रसित हैं, उन लोगों ने डिमांड किया था कि टाइगर चुनाव लड़े। अब जनता का जो जनादेश आया है हम लोग स्वीकार करते हैं, और हम लोग बहुत जल्द इस पर एक समीक्षा बैठक भी बुलाएंगे कि हमारे प्रत्याशियों को इतना वोट मिला, इतना जनता ने हमको स्वीकार किया, जनता ने हम लोगों को एक, समझिए कि एक आशा का किरण दिया है कि ये 2024 का जयराम का एंट्री हुई है झारखंड की विधानसभा में। हम समझते हैं 2029 हमारा होगा। आप जिस विधानसभा से आते हैं, यहाँ से भी आपके पार्टी से प्रत्याशी थे महेंद्र मंडल जी, लगभग 7,800 वोट कुछ लमसम आया है। क्या कहिएगा, कहाँ हार हुआ, कहाँ चूक हो गया? देखिए, टिकट वितरण में भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और चूँकि हमारी नई पार्टी है, नए लोग थे, अनुभव का भी कमी था, टिकट वितरण में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जिसके कारण से कई उम्मीदवार हमारे टिकट लेने के बावजूद भी दूसरे पार्टी में जाके बिक गए। लगातार आप अपने क्षेत्र के मुद्दा को उठाते हैं, जैसे बांजडी पावर प्लांट जहाँ पे 32 गांव के लोगों की जमीनें गई है जी, उस मुद्दे पर जयराम महतो जी भी आए थे, आपने बुलाया था, आप अपने नेतृत्व में बुलाए थे। क्या जयराम महतो जी विधानसभा से वहाँ से मैनेजमेंट कर पाएंगे, उस मुद्दे पे लड़ पाएंगे, आवाज उठा पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले आपको कहा कि पूरे झारखंड में खनिज संपदाओं का भंडार है, और यहाँ पर कच्चा माल का बहुत सारे सुविधा है, जो बहुत सारे प्लांटें चल रही हैं, चाहे कोयला हो, चाहे पानी हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे खनिज संपदा हमारे यहाँ, चूना हो, पत्थर हो। अभी देखिए, हमने कहा कि NTPC है, DVC है, CCL है, CCL है, BCCL है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो विस्थापन और पुनर्वास की नीति सरकार का स्पष्ट नहीं है, जिस कारण से रैयतों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यदि जयराम महतो जी के द्वारा झारखंड की विधानसभा पटल पर सवाल उठता है और सरकार उनकी बातों को संज्ञान में लेती है, इस पर नियम नीति कानून बनता है, तो बांजडी पावर प्लांट के लिए भी काम बनेगा। अभी देखिए, हेमंत सरकार जी ने लाया था कि भाई जितने भी यहाँ प्राइवेट सेक्टर का, औद्योगिक सेक्टर का क्षेत्र है, 75% लोगों को, लोकल लोगों को रखना है। लेकिन क्या ये अमल हो पाया? नहीं हो पाया। सरकार के अधिकारी ही अमल नहीं करवा पाए। लेकिन हेमंत जी को बधाई, उन्होंने सत्ता का वापसी किया है, और हम यही कहेंगे कि अब झारखंड के लिए नीति नियम कानून बनने की बात होनी चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से कैंची का धार जो चला है फल और फूल पर, वो धार कहीं तीर कमान पर, हाथ पर 2029 में नहीं चल जाए। पूरा कटा है कैंची से। अब देखिए, हम लोग काटे नहीं हैं फल फूल को, उसको हम लोग ढका रही हैं खा के। अच्छा। आप देख लीजिए कि कैंची का धार इतना तेज चला है कि फल फूल कहीं नजर आ रहा है आपको? झारखंड में कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये इशारा है, ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो दिल्ली से चल रही है, फल फूल तो नजर नहीं आया, लेकिन तीर धनुष तो नजर आ रहा है। अब देखिए, इसका देन भाजपा है। अच्छा, इसका देन भाजपा है कि यदि तीर कमान नजर आया है झारखंड में, तो भाजपा का देन है। कमजोर पड़ गया? नहीं, सबसे बड़ी बात किया कि जो हेमंत सोरेन को जेल में ईडी लगा के केस में डाल दिया, जो ईडी और सीबीआई का तोता जो भाजपा डराती है और डरा करके सबको शामिल कराना चाहती है कि आओ और वॉशिंग मशीन में हम धोख धा के पवित्र कर देंगे। आज देखिए, हम लोगों, हमारी पार्टी का जो कैंची है उधार, वही फल फूल पे चला है कि किसी को आप ईडी या सीबीआई से डरा नहीं सकते हैं। उसका फायदा हेमंत सोरेन को हुआ है। जयराम महतो के पार्टी से बहुत सारे ऐसे गद्दावर नेता थे जो बिछड़ गए, कितना मायने रहता था? अगर वो रहते साथ में तो क्या लगता था कि और भी सीट आ सकता था? अरे कौन बिछड़ गए? जो बिछड़ गए, देखिए ना कितना वोट आया उनको। जो पार्टी से बगावत होकर के चुनाव लड़े, जो पार्टी छोड़ दिए, वो 1000 वोट का भी पार नहीं किए। कुछ लोग लोकसभा में 1,60,000 वोट लाए थे,
एगो झोटा वाला बाबा कैमरा लेके चलते रहता था कि हम तो बहुत बड़ा आंदोलनकारी थे, लेकिन वो झोटा वाला बाबा से देखिए कि हजारों वोट नहीं ला पाए। क्या है छोटा वाला बाबा? अब देख लीजिए, अब हम ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं कहेंगे, लेकिन झोटा वाला बाबा देखिए ना, हजारों वोट नहीं ला पाया। आप जो बोल रहे लोग समझ रहे हैं। हाँ, समझना भी चाहिए कि लोग जयराम महतो को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, जयराम महतो को दबाव बनाना चाह रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे थे, लोगों ने किया है। लेकिन जाके उन लोगों बगावत करके चुनाव लड़ा, देखिए क्या हाल है। जो लोग वहां जहां खड़ा थे वहीं जाके खड़ा हो गए। आज हमें भी टिकट नहीं मिली थी, मैं भी चाहता बगावत होकर चुनाव लड़ता, लेकिन नहीं। जयराम महतो के अंदर मैंने एक विजन देखा, इस पार्टी में एक आइडियोलॉजी देखा, इस पार्टी का एक सिद्धांत देखा। अभी देखिए जयराम जी ने ऐलान किया है कि तनख्वाह मिलेगा तो 75% हम गाँव में जाकर लाइब्रेरी खोलेंगे या गाँव में जाकर के दान करेंगे। विधानसभा में भी बिल्कुल, विधानसभा में जो पेमेंट मिलेगा, जो विधायक का पेमेंट उन्होंने घोषणा, लोकसभा में वो बोले थे एक बार, जी, विधानसभा में विधायक पद जीतने के बाद भी। जी, हमारा ये मैनिफेस्टो में है और निश्चित रूप से करके हम लोग दिखाएंगे। झारखंड का पहला ऐसा विधायक होगा जो अपने वेतन का 75% गरीब जनता में जाकर के कहीं लाइब्रेरी के लिए, शादी ब्याह, गुरुआ या बीमारी के लिए जाकर खर्चा करेगा। कोई ऐसा घोषणा किया कोई विधायक? कोई तो यहाँ तो विधायक लोग चुनाव जीतने के लिए इंडस्ट्री बना दिए हैं कि आओ 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करो, पार्टी से टिकट खरीदो, टिकट लो, चुनाव जीतो, जनता को बरगला के चुनाव जीतो और 50-100 करोड़ 1 अरब रुपया कमाओ। क्या लगता है जयराम महतो जिस तरीके से आंख में आंख मिला करके दहाड़ते थे, स्कॉर्पियो के छत के बोनेट पर चढ़ के दहाड़ते थे, क्या लगता है संवैधानिक पद पे आने के बाद क्या वो जिस तरीके से शब्दों का यूज करते, क्या वो कर पाएंगे? अब देखिए, हम तो एक संवैधानिक, हम लोग, हमारा देश संवैधानिक परंपरा से चलता है, और चाहे भारत का संसद भवन हो, चाहे झारखंड का विधानसभा भवन हो, निश्चित रूप से एक पढ़ा लिखा नौजवान है, PhD स्कॉलरशिप नौजवान है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जयराम महतो। निश्चित रूप से संवैधानिक रूप से बात होगा, लेकिन दहाड़ में कभी कभी नहीं आएगी। टाइगर की दहाड़ वहाँ भी होगी और नीति नियम संगत दहाड़ होगी, और उनकी बातों को पटल पर जब बात रखा जाएगा तो आप देखेंगे कि पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक, टकटकी निगाह से उनकी बातों को लोग सुनेंगे। और जो विधानसभा में चर्चाएं होंगी, ये पूरा देश का मीडिया, पूरा देश की पॉलिटिकल पार्टी देखेगी। और अभी से ही बड़ी बड़ी पार्टियां, दिल्ली में चर्चा होने लगा है कि 2029 में हमारा क्या होगा। 2029 में तो जयराम महतो सबको कबाड़ के फेंक देगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि लोग कह रहे थे कि रविशंकर यादव जी से आप लगातार इंटरव्यू लेते हैं जब भी मौका मिलता है, तो एक सवाल उनसे ये भी करिएगा कि जयराम महतो का सीट निकल गया है, जयराम महतो जी किस पार्टी के साथ बैठेंगे? देखिए, जयराम महतो जी किस पार्टी के साथ बैठेंगे ये तो हम लोग स्पष्ट कह दिए हैं कि बनाओ सरकार में, यदि आप बना रहे हो, सरकार में आ रहे हो, तो हमारा मैनिफेस्टो में था कि 100 दिन के अंदर में हम खतियान आधारित डोमिसाइल नीति लाएंगे, हम नियोजन नीति लाएंगे, छात्रों की नीति लाएंगे, CGL JPSC JSSC CGL की परीक्षाएं रद्द हो रही है, उसके लिए कानून बनाएंगे कि उनके चेयरमैन पे या उनके अधिकारियों पर बुलडोजर चलेगा और होटरवाल जेल में बंद होंगे। या बहुत सारे हमारे मैनिफेस्टो में, बहुत 80-90 का मैनिफेस्टो है, हमारे विचारधारा के साथ जो सूट करेगा, जो झारखंडियत की बात करेगा, झारखंड के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए जो नियम नीति कानून बनाने की बात करेगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं तो जनता का जो जनादेश मिला है विपक्ष में बैठने का, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि आज जिस तरीके से चुनाव का जो माहौल रहा, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो कहते हैं ना कि जो माथा पे धुकधुकी रहता है, उस तरीके से लोग जीते हैं। लेकिन जयराम महतो जी काफ़ी अच्छे वोट ला करके जीते, लगभग 10,900 के लमसम में आया था वोट ना? जी, लगभग 11,000। तो चलिए देखते हैं कि जयराम महतो जिस तरीके से स्कॉर्पियो पर JCB पे चढ़ के जिस तरीके से वो भाषणबाजी करते, बेबाकी तरीके से बात को रखते हैं, अब वो संवैधानिक पद पे आने के बाद देखते हैं कि वो इस तरीके से बात रख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और उसी बेबाकी तरीके से जो बात रखते हैं, उसी बात को सुनने के लोग, चाहे ठंड का समय हो, चाहे धूप हो, बरसात हो, लोग सुनते हैं। लेकिन अब विधानसभा में किस तरीके से वो बात रखते हैं, उस बात को सुनने के लोग अब बेताब है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST 24 से, जय जय भारत, जोहार झारखंड।